पंडित जी और सल्लत जी कल रात से बहुत बिजी हैं। उनके बिजी होने की वजह कोई सुनेगा तो पहले तो बहुत हंसेगा और फिर कहेगा कि जब आपके पास कोई काम ना हो तो आप ऐसे ही कामों में टाइम पास करते हैं। हालांकि ये कहा जाना बहुत गलत है, लेकिन हम इंसानों ने खुद को सिविलाइज बनाने के चक्कर में खुद को अपने नेशनल इंस्टिंक्ट से इतना दूर कर लिया है कि हम अपने उन गुणों को ही भूल गए हैं जिनसे मिलकर हम बने हैं। यह गुण है इस प्लैनेट पर मौजूद हर जीवन को एक नज़र से देखना, सबके लिए मन में काइंडनेस रखना और कुछ भी ऐसा ना करना जिससे किसी दूसरे का भी नुकसान हो। एक्चुअली कल दोपहर से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस बारिश में पंडित जी के घर के पीछे वाले आम के पेड़ की टहनियाँ टूट गई और गिलहरी का छोटा-सा बच्चा एक टहनी के नीचे आ गया। हालाँकि टहनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गिलहरी के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी थी। सरला जी की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे अंदर उठा लाएँ। उसको काफ़ी चोट आ गई थी और काफ़ी खून भी निकल रहा था। सल्ला जी ने उसको फ़ास्ट एड दिया, उसके घाव साफ़ किए, एंटीसेप्टिक लगाया और फिर पट्टी भी कर दी। उसके बाद उन्होंने उसके लिए थोड़ा-सा दूध गर्म किया और रुई में भिगोकर किसी तरह उसके मुँह में बूँद-बूँद करके गिराती रहीं। पंडित जी को उस गिलहरी के बच्चे के बचने की उम्मीद कम ही लग रही थी, लेकिन उन दोनों को अभी उसकी सेवा का कर्म करना था। यही उनके हाथ में था भी। सारी रात दोनों उस बच्चे को देखते रहे। कभी सरला जी उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, तो कभी देखती कि उसकी पट्टियों में से खून तो नहीं रिस रहा। रात भर की मेहनत के बाद आखिर सुबह हुई और सुबह की पहली किरण ने जैसे उस बच्चे में जिंदगी भर दी। उसने जैसे ही अपनी छोटी-छोटी आँखें खोली, तो सरला जी समझ गईं कि अब ये बच्चा बच जाएगा। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। अब पंडित जी ने भी चैन की साँस ली। उन्होंने सरला जी से कहा कि एक टाइम था जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे को पूरा करते थे। अब एक टाइम आया है जब इंसान ने पूरी प्रकृति को ही खत्म करने की ठान ली है। सभी जिंदा प्राणियों में इंसान का दिमाग सबसे तेज और डेवलप माना जाता है और इसके बावजूद इंसान खुद को ही खत्म करने पर तुला हुआ है। पंडित जी को वो टाइम भी याद आया जब हर घर के आंगन में पेड़ हुआ करते थे, चिड़िया के घोंसले और फूलों पर तितलियां मंडराया करती थी। अब ना तो उतनी चिड़िया दिखती हैं और तितलियां तो जैसे गायब ही हो गई हैं। गीता ज्ञान ब्लॉग में पंडित जी ने एक दो बार इस टॉपिक पर लिखा था। ज़्यादातर लोगों उनकी इस बात से एग्री भी करते थे, लेकिन बात एग्री होने से आगे कभी बढ़ती ही नहीं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो यह ना माने कि हम इंसानों ने अपने प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ नहीं करना चाहता। पंडित जी ने भी किसी बुक में लिखा हुआ पढ़ा था कि शहर को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए किसी की भी नहीं है। यह बात 100% सच है। पंडित जी को इस तरह एक किस्सा याद आ गया। ये तब की बात है जब वो जॉब किया करते थे। गवर्नमेंट ऑफिस था, इसलिए सरकार की जो नई स्कीम अनाउंस होती थी, उसका उनके ऑफिस में एडवर्टाइजमेंट ज़रूर होता था। ऐसे ही एक स्कीम उन दिनों लॉन्च हुई थी। स्कीम क्या थी? एक तरह का कॉम्पिटिशन ही था कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस लगातार 6 महीने तक साफ-सफाई के सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा, उसे अवार्ड मिलेगा और सारे स्टाफ के लिए गिफ्ट्स भी। अब तो सब ज़ोर-शोर से लग गए। प्यून से लेकर ऑफिसर तक सबको ऑफिस एकदम क्लीन रखना था। कोई अपने कैबिन में धूल नहीं जमा होने देता था। कहीं कोई पेपर बिखरा हुआ नहीं मिलता था। ना दीवारों पर कोई पान की पीक, ना कहीं चाय के झूठे कप। सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन था कि किसी को यकीन ही नहीं आता था कि ये वही पुराना ऑफिस है। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहा था। फीमेल्स के जिम्मे वॉशरूम को चेक करना था, तो वे रोज़ सुबह पहले वॉशरूम साफ करवाती थी। मेल्स को बाकी ऑफिस का ध्यान रखना होता था, तो वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे थे। मंथ में किसी भी दिन सरप्राइज़ इंस्पेक्शन हो सकता था, इसलिए सब अलर्ट रहते थे। इस तरह 3 महीने बीत गए कि एक दिन इन्फॉर्मेशन मिली कि अब सिर्फ ऑफिस को अवार्ड मिलेगा। स्टाफ को मिलने वाले रिवॉर्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही अगले दिन से सब बदल गया। लोग फिर वही पुराने ढर्रे पर आ गए। अब ना किसी को कंपटीशन में इंटरेस्ट रहा, ना ही सफाई में, क्योंकि अब इस कंपटीशन से सबका पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब अगर ऑफिस को अवार्ड मिल भी जाता, तो उससे क्या होता? बाकी अवार्ड्स की तरह और भी किसी अलमारी में सज जाएगा।
इस तरह उस कॉम्पिटिशन का भी वही हाल हुआ जो हर उस काम का होता है, जिसमें इंसान अपना स्वार्थ नहीं ढूँढ पाता। पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता का ये श्लोक याद आ गया। सदृटं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति यानी कि नेचुरल टेंडेंसी से इंस्पायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर जिंदा चीज का अपना एक स्वभाव, अपना नेचर होता है, क्योंकि हर आत्मा के अपने संस्कार होते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि एक घर में एक ही माता-पिता के 2 बच्चे के नेचर में कितना फ़र्क होता है, जबकि उन दोनों को एक जैसा प्यार और एक जैसा माहौल मिलता है। इसका रीज़न वही है कि हर आत्मा के अपने पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, जिनके आधार पर उनका स्वभाव बनता है। हम इंसानों के बीच भी कई तरह के इंसान किसी वजह से होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे समझदार और काइंड होते हैं, तो कुछ बुरे नेचर के भी। जैसे-जैसे जन्म आगे बढ़ते हैं, यह संस्कार और मजबूत होते जाते हैं। इसलिए कुछ लोग बहुत सारी बुरी आदतों वाले होते हैं, तो कुछ लोग बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वाले। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 3 गुण हैं, जिनसे यह पूरी दुनिया बनी है। इन तीनों गुण के नाम हैं सत, रज और तम। यह 3 गुण हर जिंदा और निर्जीव चीज में मौजूद होते हैं। इन्हीं तीनों से सब कुछ बना है। जहाँ सद्गुण में अच्छे गुण यानी भक्ति, त्याग, पेशेंस, डिटैचमेंट वगैरह हैं, वहीं रज और तम गुणों में बुरे गुण जैसे कि ईगो, जेलेसी और लालच वगैरह शामिल हैं। भगवान हम सबको हमेशा ताकत देते हैं कि हम अपने भीतर चेंजेस ला पाएं, बुरे से अच्छे की ओर और अच्छे से और अच्छे की ओर जाएं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, सबके लिए सोचते हुए काम करने चाहिए। तभी ये दुनिया रहने लायक बनी रहेगी। ये सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।